भाई जिस आदमी को आपने हीरा लेने भेजा था उसकी अचानक मौत हो गई। कासिम, इसका मतलब दा मम्मी ने उस आदमी को ही मार दिया। भाई उस हीरे को पाने की कोशिश मत करो, वो एक शराबित हीरा है। वो हीरा मुझे किसी भी हालत में चाहिए, समझ गया? तू किसी ऐसे इंसान को ढूंढ जो मुझे हीरा लाके दे सके। कासिम, कहाँ थे इतनी देर? तुम्हारे बगैर मुझे 1 घंटा भी 60 मिनट लगता है। मैंने ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जो आपको साबित हीरा लाके दे सके। सर, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मेरी बहन को कैंसर है, मैं आपके पैसे टाइम पे लौटा दूंगा। तुम गरीब लोगों की बस यही प्रॉब्लम है, अलग अलग बहाने बनाते हो पैसे लेने के लिए। ए भगवान, अब तू ही मदद कर मेरी। भगवान ने आपकी सुन ली। कौन हो आप? आपको 5 लाख की जरूरत है, मैं आपको 10 लाख दूंगा, लेकिन मेरा काम करना पड़ेगा आपको। भाई, मैं 5 लाख के लिए कुछ भी काम करूंगा। हुसैन कॉलोनी के प्लाट नंबर 172 में पहुंच जाना कल। बुलाओ उस लड़के को। आता ही होगा भाई, मैंने उसको यहाँ का एड्रेस दिया है। सर, आपने मुझे बुलाया था। तुम्हें 5 लाख की जगह 10 लाख मिलेंगे। तुम्हें उस्मान भाई का एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे लिए कोहिनूर हीरा लाना है। उस्मान भाई, उस हीरे को दुनिया के करोड़पति साइंटिस्ट तक ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं पता वो हीरा कहाँ है। मैं उस हीरे को ढूंढ कर कैसे लाऊंगा? वादिया के जंगल में एक पेड़ है, उस पे बॉक्स लगा हुआ, उसके अंदर हीरा है। तो फिर मैं आज ही जाता हूँ उस हीरे को लेने। इतना आसान नहीं उस हीरे को लाना। उस हीरे की रक्षा दा मम्मी करती है। जो भी उस हीरे को हाथ लगाता था मम्मी उसको मार देती है। उस्मान भाई, इस काम में जान जाने का खतरा है। अगर दा मम्मी सबको मार देती है तो वो मुझे हीरा कैसे लाने देगी? कल अमावस की रात है, कल के दिन दा मम्मी पूरे दिन सोएगी। कल 12 बजे से पहले उस जंगल से तुम हीरा निकाल के ला सकते हो। अगर तुमने कल 12 बजे से पहले हीरा निकाल लिया तो दा मम्मी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। उस्मान भाई, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस जंगल से हीरा निकाल के लाने की। तुम्हें ये काम अकेले नहीं करना, 2 लड़के और चुने मैंने इस काम के लिए। मैंने इन दोनों को सब कुछ समझा दिया है। कल सुबह तुम हीरा लेने निकल जाना, अब तुम जा सकते हो। उस्मान भाई, ये सब चीज आपको पता कैसे लगती है कि वो हीरा वादिया के जंगल में है? तू ये बात किसी को बताएगा तो नहीं? मम्मी की कसम नहीं बताऊंगा। तू मम्मी की कसम झूठी खाता है, पापा की कसम खा। पापा की कसम नहीं बताऊंगा। हाँ बेटा उस्मान। गुरुजी, मैंने वादियों के जंगल में एक आदमी को हीरा लेने के लिए भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। बेटा वो हीरा एक श्रापित हीरा है, जब तक दा मम्मी उसकी रक्षा करेगी उस हीरो को कोई नहीं निकाल सकता। गुरुजी, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, परसों अमावस की रात है। अमावस के दिन दा मम्मी पूरे दिन सोती है। तो गुरुजी, अमावस के दिन दा मम्मी उस हीरे को नहीं बचा पाएगी, तो फिर उस हीरे को मैं भी निकाल के ला सकता हूँ। बेटा उस्मान, इसमें जान जाने का भी खतरा है। दा मम्मी बदला लेने भी आ सकती है। बेटा उस्मान, अगर तू हीरा किसी और को लेने भेजेगा तो दा मम्मी सिर्फ उसकी जान लेगी और इस तरह हीरा भी तेरा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ जो मुझे हीरा लाके दे सके। मेरी तरफ से आपको लव यू है। ये आजकल के बच्चे पता नहीं क्या सब यू टब यू बोलते, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता। लो गुरुजी, दक्षिणा। अरे मेरी जान, लव यू, मिस यू, किस यू। भाई, वो गुरुजी आपकी इतनी मदद क्यों करते हैं? मेरे पापा का सपना था इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना, लेकिन उस हीरे के कारण अपनी जान गंवा दी। गुरुजी मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। गुरुजी मेरी मदद इसलिए करते ताकि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं। अरे सोहेल भाई, ये क्या कर रहे हो? विमल खा रहे हो? भाई वैसे तो दिलबाग खाता हूँ, पर आज क्या करूँ, दिलबाग नहीं मिली इसलिए विमल खा रहा हूं। अरे भाई, इससे कैंसर होता है, कैंसर। अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर वालों की तो सोचो। भाई आपने मेरी आंखें खोल दी, आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा। चलो भाई, मेरा एक काम करो, जाओ एक मिराज लेकर आओ। भाई पागल वागल हो गए हो क्या? अरे जाओ यार, जल्दी मिराज लेकर आओ, चलना भी है अपन को। लो भाई, मिराज तो मिली नहीं। सोहेल भाई, एक बात बताओ यार, इतनी जल्दी आ गए, ऐसी कौन सी रफ्तार है तुम्हारी? भाई दुनिया में 3 चीजें वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। कौन कौन सी? भाई गॉड, अल्लाह और भगवान। भाई अभी तक इरफान नहीं आया। सॉरी भाई, ट्रैफिक हो रहा था इसलिए लेट आया। अबे पर तू तो पैदल आया है। अब
अबे तो क्या हुआ, पैदल वाले भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ट्रैफिक खुला तो मैं आया। और तू ज्यादा बोलेगा, कल रात तूने मुझे 100 रुपए दिए थे, वो भूल जा। भाई मैं मान गया तू ट्रैफिक में फंस रहा था। अच्छा हो तू मान गया, वरना तेरे साथ क्या होता। अरे भाई लड़ाई मत करो, हमें वादिया के जंगल चलना है हीरा लेने। भाई मैं बहुत थक गया, कुछ देर बैठते हैं। यार भाई बात को समझो, हमें हीरा भी ढूंढना है। जा तेरे 100 रुपए भूल जा। बैठो 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 बैठो। भाई क्या सोच रहे हो? यार मुझे मेरी डीपी चेंज करनी है। तो एक सेल्फी लो, डीपी चेंज कर दो। अबे मनुष्य इंसान, डीपी यानी धर्म पत्नी। ये फालतू की बातें छोड़ो, हमें हीरा ढूंढने चलना है। भाई कितना प्यारा है यार ये हीरा। भाई जिसके पास ये हीरा होता है ना, दा मम्मी उसकी कबर खोद देती है, कबर, और फावड़ी हमारे घर से लेके जाती है। भाई भाई तू हीरा किस हीरे को? अब हमें चलना चाहिए, वरना दा मम्मी आ जाएगी। सोहेल भाई, अच्छी जिंदगी जीने के 5 तरीके। पहला, अच्छी अच्छी जगह घूमना। दूसरा, दोस्तों को टाइम देना। तीसरा, बहुत पैसा कमाना। और चौथा, शादी करना। और 5वां? भाई जब शादी हो गई तो अच्छी जिंदगी खत्म हो गई, समझ लो। भाई यार बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आता हूँ। भाई जल्दी आना, उस्मान को हीरा देने भी चलना है। यार ये इरफान बिगर गाड़ी के कौन से ट्रैफिक में फंस जाता है। अरे भाई रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस। मम्मी तुझे तेरे पापा की कसम है, मेरा हाथ नहीं लगाएगी। The subscriber is currently switched off. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। तीनों के फोन बंद आ रहे, लगता है हीरा लेके कहीं भाग गए। भाई खबर मिली है, द मम्मी इन तीनों को मार के अपना हीरा ले गई। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने तो कहा था अगर अमावस के दिन तुम हीरा निकाल के लाओगे तो दा मम्मी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। भाई हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। गुरुजी छाछ पी लिए क्या? क्या करूं यार, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। गुरुजी, दा मम्मी मेरे 3 आदमियों को मारकर हीरा फिर से ले गई। बेटा उस्मान, बाबा उस्मान को सब पता है। बेटा उस्मान, तुझे कैसे पता हीरा दा मम्मी ले गई? तो गुरुजी हीरा किसके पास है? हीरा आइल के पास है। कासिम, मुझे हीरा किसी भी हाल में चाहिए। हाँ तो चलते हैं आइल के पास, हीरा लेके 2 हिस्से कर लेते हैं। 2 हिस्से किस बात के? एक आपका और एक मेरा। उस हीरे को पाने के लिए मैंने दिन रात एक की और तू चाहता उस हीरे के 2 हिस्से करूं? उस हीरो को पाने के लिए उस्मान मैंने भी तेरा दिन रात साथ दिया है।
हीरा सिर्फ मेरा है, अभी तुझे मारा है, अब आइल को मारूंगा। आइल, वो हीरा मेरी अमानत है, मुझे वापस चाहिए। हाँ जरूर। अबे एक बात बता, तू जिंदा कैसे बच गया? वो सब तो ठीक है, ला मुझे मेरा हीरा वापस दे। ये हीरा तेरे बाप का नहीं है, तूने मुझे पागल समझाएगे। तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा। मैंने हीरा लेने के लिए तुम लोगों को बस मोहरा बनाया है। मम्मी बच गया, शुक्र है। दा मम्मी, ये हीरा ले लो और मुझे जाने दो। ये कहानी एक श्रापित हीरे की कहानी है। इस हीरे को जो भी पाने की कोशिश करेगा उसकी सजा सिर्फ मौत होगी, क्योंकि इस हीरे की रक्षा दा मम्मी करती है।